दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा होगी। उसके पहले ब्रह्म मुहूर्त सुबह का, सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। ओम नमः शिवाय। तो सुबह सुबह जो बात कही जाती है उस बात के अंदर बड़ी ताकत होती है, क्योंकि सुबह सुबह मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल ताजगी से भरा रहता है और दिन भर के अंदर उसके अंदर सारे के सारे जो भी हैं सब इकट्ठे होकर के उसके दिमाग के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और उसकी निर्णय शक्ति को नील कर देते हैं। तो कोई जो अच्छा काम है, वैसे तो काम को काम के समय ही किया जाता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं उनको सुबह सुबह ही करना चाहिए। जैसे भगवान का भजन, कोई ज्ञान की चर्चा अथवा कोई दवाई के विषय में बताना, ऐसा काम सुबह सुबह करना चाहिए जिससे मानव का कल्याण हो। तो आज मैं आपको एक छोटी सी चीज़ जिसको लोग बहुत मामूली चीज़ समझते हैं और आप सब लोग जानते हैं, काली मिर्च को। काली मिर्च देखिए, बाजार के अंदर मरीचादी वटी के नाम से काली मिर्च से बनी हुई गोली मिलती है। किस नाम से? मरीचादी वटी। वो जो अच्छी कोई फार्मेसी है वो बनाती है। जो बड़ी बहुत फार्मेसियाँ हैं वो देखती है कि ऐसी चीज़ों की क्या बनाएं, बड़ी चीज़ें बनाएं, तो वो बड़ों में ही रहते हैं। मरीचादी वटी, इसको आपने जाना नहीं, पहचाना नहीं और जानेंगे भी नहीं, पहचानेंगे भी नहीं, क्योंकि काली मिर्च से बनी हुई है। कोई वैद्य लिखेगा नहीं। 20, 30, 50 रुपये, 33 रुपये में डिब्बी आ जाती है भरी हुई, कौन लिखेगा? और इसके गुणों को कौन समझेगा? जुखाम हो गया तो किसी ने कह दिया कि पतासे में 5 काली मिर्च डाल के चबा लो, कह देंगे, कोई चबाएंगे नहीं। काली मिर्च मैं स्वयं काली मिर्च का प्रयोग करता हूँ। ये आवाज़ को मधुर बनाती है, आवाज़ को साफ बनाती है और एलर्जी को इस तरह ख़त्म करती है जैसे दर्जी कपड़ा काटता है। जबकि एलर्जी के लिए आप हजारों रुपए जांचों के अंदर खर्च कर देते हैं। बाजार में जो मरीचादी वटी आती है काली मिर्च से बनी हुई, वो निम्न स्तर की होती है। चाहे जैसी काली मिर्च और गोली बना करके भेज दी, तो इससे काली मरचादी वटी नहीं कहते हैं। मैं बनाता हूँ मरचादी वटी, खुद बनाता हूँ।
अपने लिए बनाता हूँ और लोग लेते नहीं हैं। और इसमें जितने फ़ायदे हैं मैं आपको बता नहीं सकता। याद रखिए एक चीज़ को, अगर आपका पेट, अगर आपकी निगाहें ये सही रहेगी तो सब कुछ सही रहेगा। ये ऐसी चीज़ है कि इसने कोनियम मैकुलेटम को फेल कर दिया, इसने ब्राइनिया एल्बा को फेल कर दिया चक्कर में। काली मिर्च ने काकुलस इंडिकस को फेल कर दिया चक्कर आने में। काली मिर्च ने बड़ी बड़ी भस्मों को फेल कर दिया चक्कर आने में। काली मिर्च ने वो कर दिया जिसकी हद नहीं। सबसे पहले मैं बनाता हूँ, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। बहुत सरल है, आप 15 मिनट में बना लेंगे। अगर आपका विश्वास है तो आप काली मिर्च का बारीक से बारीक पाउडर बना लें, 1-2 मुट्ठी का अंदाज से बना लें। जैसे मान लीजिए आपने 50 ग्राम काली मिर्च का पाउडर बना लिया, तो उसके अंदर 10 ग्राम लौंग का पाउडर डाल दें और कुछ नहीं डालना, सिर्फ काली मिर्च में 10 ग्राम लौंग का पाउडर डालना। और आपको लगभग 40 ग्राम 50 ग्राम गुड़ लेना होगा। और वो गुड़ अगर 1 साल पुराना हो तो बल्ले बल्ले, नहीं तो जैसा भी है। तो एक छोटे बर्तन के अंदर गुड़ को टुकड़े करके डालें आप और मंद आंच पे उसे गर्म करें। 5 मिनट के अंदर ही वो पिघल जाएगा। एक तरफ आप काली मिर्च और लौंग का पाउडर दूसरे बर्तन में रखें। वो गुड़ जैसे ही पिघलता है तो चाहे उस कटोरी के अंदर आप वो चीज़ डाल दें या वो गुड़ को इसमें डाल दें, कैसे भी करें। गुड़ की चाशनी बन जाती है, वो गुड़ का मतलब लिक्विड हो जाता है। डाल दें और फटाफट जैसे ही वो ठंडा होता है तो उसको हाथ में लेकर के और जिस तरह बिल्लौना करते हैं इस तरह से लंबी हाथ से पतली राडें बना लें आप, या कैसे भी करें, चने के बराबर आप गोलियां बना लें। अगर आपने बहुत विलम्ब किया तो गोली तकलीफ से बनेगी। गोलियां बना लें, गोलियां बना करके और 1 दिन 2 दिन धूप के अंदर गहरी सुखा लें। और कुछ नहीं करना, ये मरीचादी वटी आपकी तैयार हैं। क्योंकि कई वृद्ध हैं वो काली मिर्च को चबा नहीं सकते दांतों के बिना। मैं भी बूढ़ा आदमी हूँ, तो मैं तो इतनी अच्छी बना के रखता हूँ कि मैं किसी छोटी चीज़ को छोटा नहीं समझता। ये देखिए, मैं अपने कमरे के अंदर ही रखता हूँ। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर चांदी का वर्क चढ़ाया है, केसर लगाई है। अरे बहू तो बहू ही होती है, उसका जितना श्रृंगार करोगे उतनी शोभा बढ़ती है। तो इसको एलर्जी के अंदर 2-2 गोली या 1-1 गोली दिन के अंदर 4 बार चूसिए। जुकाम के अंदर दिन में
4 बार चूसिए, 2-2 चूस सकते हैं, छोटी हो तो, बड़ी हो तो 1-1। 5-7 दिन चूसिए। आपका जुकाम, आपकी एलर्जी आपको पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ जा रहे हैं। अगर आपका गला बैठ गया है, 2 गोली चूसिए और उसके 15 मिनट बाद ही आपको लगेगा कि 50% आपका गला खुल गया है। ऐसी दिव्य चीज़ है, ये कफ का नाश करती है, ये भूख को बढ़ाती है। अब मैं इसके आपको बेनिफिट्स जो हैं इसको बताता हूँ। इसका ज़्यादा परिचय देने की आवश्यकता नहीं, अंग्रेजी के अंदर इसको ब्लैक पाइपर के नाम से। तो ये खाने का जायका ही बढ़ाती है, ये कोई मतलब नहीं हुआ, ये सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। इसमें इतने औषधीय गुण हैं, ये सर्दी जुखाम, वायरल फीवर आदि में इसका सेवन लाभदायक साबित होता है। काली मिर्च का इस्तेमाल आप कई तरीक़ों से कर सकते हैं, जैसे कि चाय में, सब्जी या दाल में मसाले के रूप में, या सूखी काली मिर्च भी खाई जा सकती है, जो गले के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद है। अब मैं आपको, माना जाता है कि काली मिर्च को आप सर्दी, खांसी, जुकाम को ठीक करने के लिए मेडिसिन की तरह भी खा सकते हैं। काली मिर्च अनेक तत्वों से भरपूर होती है जो शरीर को फ़ायदा पहुंचाती है। इसमें एक पेपरिन महत्वपूर्ण कंपाउंड पाया जाता है जो सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियों को ठीक करने में काफ़ी हद तक लाभदायक हो सकता है। इसीलिए काली मिर्च का सेवन अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। पेट के रोगों में यदि आप भोजन में रोज़ाना काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी हद तक लाभदायक होती है। काली मिर्च में पाइपरिन नामक तत्व पाया जाता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। इसके साथ ही काली मिर्च में अनेक तत्व पाए जाते हैं जो कि काइमोट्रिप्सिन और पैंक्रियाटिक लाइपेज की गतिविधियों को शरीर में बढ़ावा देते हैं, जिससे कि हमारा पाचन तंत्र बेहतर बनता है और पेट सही रहता है। वजन को नियंत्रण करने में काली मिर्च का माना जाता है कि वजन को नियंत्रण करने में काली मिर्च का सेवन लाभदायक होता है। काली मिर्च में एंटी ओबेसिटी जैसे अनेक तत्व होते हैं जो भूख को कंट्रोल करने में लाभदायक होते हैं। इसलिए आप काली मिर्च का सेवन मसाला या किसी भी रूप में ज़रूर करें ताकि आपके वज़न को ये नियंत्रण रखने में लाभदायक साबित हो सके। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए काली मिर्च का सेवन शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए लाभदायक माना जाता है। इसमें पाइपरिन नामक तत्व होता है जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ने से रोकने में मदद करता है। साथ ही कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कंट्रोल में रखने में भी लाभदायक हो सकता है। चमड़ी के रोगों के अंदर काली मिर्च एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं जो स्किन के लिए अच्छे माने जाते हैं और त्वचा को स्वस्थ रखते हैं। साथ ही साथ कील, मुहासों जैसी समस्या से निजात दिलाते हैं। इसके सेवन से स्किन में एंटी एजिंग की तरह भी काम करता है, इसलिए आपको काली मिर्च का सेवन रोज़ाना करना चाहिए। माना जाता है कि काली मिर्च बैक्टीरिया से छुटकारा दिलाने में लाभदायक होता है। ये शरीर में बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता है, जिससे कि बॉडी में इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है। काली मिर्च में एंटीबैक्टीरियल जैसे अनेक तत्व पाए जाते हैं जो इन्फेक्शन से शरीर को बचाकर रखने में सक्षम हैं।
इसके अलावा जोड़ों का दर्द, काली मिर्च का सेवन जोड़ों के दर्द को कम करने में लाभदायक होते हैं। माना जाता है कि काली मिर्च का सेवन शरीर में सूजन को कम करने में मददगार साबित होते हैं। काली मिर्च में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी आर्थराइटिस जैसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में जोड़ों के दर्द को कम करने में लाभदायक होते हैं। कुल मिला के ये छोटी ही से पल भर को लिए, वो कौन सा गाना, पल भर के लिए थोड़ा हमसे प्यार कर ले, थोड़ा ही सही। मैं भूल जाता हूँ गानों को, पुराने गाने हैं। तो इस काली मिर्च को छोटा न समझें, और विशेष करके दमा के रोगी, एलर्जी के रोगी, कफ प्रकृति के रोगी और कैसी भी प्रकृति के रोगी, ये लिखा कुछ भी नहीं है जितने इसमें गुण हैं। ये चक्कर की महो औषधि है। जो चक्कर कोनियम से नहीं मिटे, जो चक्कर ब्राइनिया से नहीं मिटे, जो चक्कर काकुलत से नहीं मिटे, जो चक्कर किन्हीं होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक के बड़े बड़े जो रसायन हैं उनसे नहीं मिटे, वो चक्कर सिर्फ काली मिर्च 5 दिन के अंदर ही मिटा देती है। उसका तरीका ये है कि 5 काली मिर्च का पाउडर और 2 चम्मच गाय का घर का घी और 1 गिलास दूध, 1 गिलास दूध के अंदर ये 2 चम्मच घी और 5 काली मिर्च का पाउडर मिला के और चम्मच से खूब उसको घोट लें, और सुबह और रात को ये आप 5 दिन कर लें। आपके चक्कर, आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो कौन से गेट से भाग गए। ये सत्य है, ये गलत नहीं है। और आप कोई अमूल या पतंजलि या कोई और बाज़ार का एरू गेरू जो गाय का घी या बिलोने का और का ये अगर ये काम में लेंगे ना तो आपके चक्कर और बढ़ जाएंगे। ये मैं पहले बोल देता हूँ। हिम्मत हो तो घर का थोड़ा सा घी बनाने में क्या लगता है, अरे मैं खुद बना लेता हूँ। आदमी क्या नहीं कर सकता है। दूध लिया, दूध को जमाया, दही बन गया, और आजकल छोटी छोटी मशीनें आती हैं, कोई मेहनत भी नहीं, उसके अंदर फट से मक्खन तैयार हो गया और उसको पिघलाया और वो घी तैयार हो गया। आपको तो दवा के लिए घी चाहिए, किलो आधा किलो घी थोड़ा ही चाहिए आपको, तो मुश्किल से 50 ग्राम घी चाहिए। निकाल लो 1-2 किलो घी गाय का दूध लेकर के। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, ये मैं आपको पहले बोल देता हूँ। आदमी को, जो आदमी इस इंतज़ार में रहता है कि कोई आए तो मैं 1 गिलास पानी मंगा के पीऊँ, मैं कहता हूँ कि वो जिंदा ही मरे के बराबर है। वो उठ के जा कर के पानी नहीं पी सकता है क्या? चाहे 10 नौकर हों, उससे कोई मतलब नहीं। खाना खाने के बाद में अपनी थाली को खुद उठा करके जहाँ रखने की जगह खुद रखें, किसी को तकलीफ़ न दें। कुछ ही जो ऐसे काम होते हैं, ये छोटे मोटे काम होते हैं, अपने जूतों की सफाई का काम है, खुद करें। इस तरह के काम के लिए किसी दूसरे को आप नहीं कहें। अरे ये छोटे छोटे काम आप खुद करेंगे ना तो आपके शरीर की एक्सरसाइज होगी। हाँ, जाते जाते मैं बताना भूल गया कि ये घी के साथ काली मिर्च का प्रयोग चक्कर के लिए तो है ही है, ये चश्मा तक भी उतार देती है अगर 1 महीना इसका प्रयोग कर लें तो।
यानी कि आपका चश्मा उतारने का मतलब ये नहीं कि उसको उतार के फेंक दिया, आपकी निगाह को तेज करेगी और आपकी आँखों को लंबे समय तक निरोग रखेगी। काली मिर्च कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, और जो इसकी मिर्चादी भट्टी आप बनाएंगे वो इतनी टेस्टी होती है कि दिन में 2 बार भी, 3 बार भी, 4 बार भी 2-2 गोली चूस लो। अरे दवा वो होनी चाहिए जिसको चूसने का या खाने का मन करता हो, हवा वो होनी चाहिए जिसमें आदमी अपने आप को ताज़ा महसूस करता हो, बात वो कहनी चाहिए जिसमें दम हो और सबको लाभ मिले, इस तरह की चर्चा करनी चाहिए। दोस्तों ये वीडियो बड़ा बन गया, मैं क्या करूं अब। काली आप ये कर देंगे, जरा सी काली मिर्च का ही 22 मिनट का वीडियो बना दिया, हम पसंद नहीं करते, ना करो पसंद। हम काली मिर्च को छोटा नहीं समझते, हम स्वर्ण भस्म से भी ऊंचा समझते हैं, इसलिए इसके महत्व को जानते हैं और आप भी इसका प्रयोग करके लाभ उठाएं और मुझे बताएं।